हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं जी। रामबाण सीरीज़ है ये, और रामबाण सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है जी इस सीरीज़ में, और जब तक एग्ज़ाम हो न जाए तब तक ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न की सीरीज चलती ही रहेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। बच्चा लघुत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न थोड़ा टरटा करके कर लेता है कहीं से, लेकिन दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में बड़ी दिक्कत है। एक दिक्कत ये है कि इसे लिखा कैसा जाता है, लिखने का फॉर्मेट नहीं पता होता है। तो आपको यहाँ से फॉर्मेट पता चलेगा, फ्री में PDF मिलेगा, और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट प्रश्न का एक कलेक्शन हो जाएगा आपके पास। तो जुड़ जाइए अभी से ही एसआर क्लासेस से, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आइए वीडियो देखते हैं आज का। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का जो धातु और अधातु नामक चैप्टर है वहाँ से प्रश्न उठाए हैं। पहला प्रश्न है बच्चों की आयनिक यौगिकों के गुणधर्म को लिखें। आयनिक यौगिक जो है उसके गुणधर्म लिखने हैं। तो इस तरीके से लिखना है बच्चों की आयनिक यौगिकों के गुणधर्म निम्न है, ये लाइन जरूर लिखना है। उसके बाद नीचे 1 2 3 कर करके आपको लिखते चले जाना है बच्चों, ठीक। अब देखो एक बड़ा अच्छा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जब आपने पहला प्रश्न जो है वो यहाँ पर दिया हेडिंग कि ये पहला प्रश्न है, तो जब इसके बारे में कोई 1 2 3 करके लिखने की बारी आए ना, तो हमने इसके जस्ट नीचे नहीं लिखा, बल्कि इससे हट करके यहाँ से 1 2 किया है ना। ये तरीका होता है। मान लो इसका भी कोई 1 2 होता तो वह हम यहाँ से करते ABC, ऐसे करते। बात समझ में आ रहा है, ताकि पता चले कि कौन किसके अंदर है, ठीक है बच्चों। हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाएगा। तो पहला जो गुण है बच्चों कि इसका गलनांक एवं क्वथनांक दोनों उच्च होता है, पहला गुण हो गया। दूसरा, आयनिक यौगिकों में परमाणुओं के बीच आकर्षण बल काफ़ी प्रबल होता है। अब आकर्षण बल प्रबल होगा तभी तो गलनांक और क्वथनांक उच्च होगा, ठीक। हाँ, दूसरा है कि इसके यौगिक, तीसरा है ये, इसके यौगिक जल में घुलकर आयन में टूट जाते हैं। ये आयनिक यौगिकों का गुण होता है कि ये जल में घुल करके आयन में टूट जाते हैं। सभी आयनिक यौगिक जो है वो ठोस होता है, चौथा गुण हो गया। पांचवा है यह यौगिक जल में विलेय तथा कार्बनिक विलायक में अविलेय होता है, ठीक है बच्चों। अगला जो है वो ये है कि आयनिक यौगिकों का जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत वाहक होता है। मतलब कि आयनिक यौगिक को अगर किसी जल में डाल करके घोल दिया जाए, फिर आप उसमें से बिजली प्रवाहित करने की चेष्टा करें तो बिजली आसानी से प्रवाहित हो जाती है बच्चों। और भी आप चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि आयनिक यौगिक जो है वो धातु और अधातु के संयोग से बनता है। मतलब एक जो कंपोनेंट है, दो चीज़ चाहिए ना यौगिक बनने के लिए, तो एक जो है वो धातु होता है और दूसरा जो है वो अधातु होता है। तो अतः उपर्युक्त आयनिक यौगिक के गुण हैं, मतलब ऊपर दिए गए जितनी भी बातें हैं ये आयनिक यौगिकों के क्या है बच्चों, गुण है। बढ़िया है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने, दूसरा नंबर प्रश्न, वो है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म को लिखें। 2018 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो पहला जो इसका ये हो जाएगा बच्चों, लिखने का तरीका वही रहेगा कि अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला जो है वो ये कि अधातु ऑक्सीजन के साथ संयोग कर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक ना। ये बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है बच्चों, तो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बना है कि अधातुओं का ऑक्साइड जो होता है वो किस प्रवृत्ति का होता है, तो अम्लीय का। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी कर दिया है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है जो कि अम्लीय है। और बच्चों यहाँ पर एक और बात पता चला कि कार्बन एक अधातु है, बहुत बार ये प्रश्न भी पूछा गया है। दूसरा गुण है बच्चों कि अधातु क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर क्लोराइड बनाता है। जैसे कि फॉस्फोरस ने क्लोरीन से अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करने के बाद फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड बनाया है। यही कई बार ऐसा बनाता है कि फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड बनाता है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न आपके अगला गुण है बच्चे कि अधातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। बहुत अच्छी बात है ये, है ना, क्योंकि हमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है इसमें। जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि अधातु अम्ल के साथ भी अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक ना। विशेष परिस्थिति में थोड़ा बहुत करती भी है तो इट्स ओके, उसे हटा दीजिए। लेकिन अधातु मोटा मोटी अगर देखा जाए तो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अधातु जो है, अगर हाइड्रोजन की बात किया जाए तो अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है, समझे। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के अधातु का यौगिक बनाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाता है, तो वो सबको हम हाइड्राइड कह सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये हो गए अधातुओं के गुण। अगला जो प्रश्न है बच्चों आपके सामने वो ये है कि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु में विभेद करें। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर करना है, ये याद रहे, ठीक ना। तो जब भी विभेद वाला या अंतर वाला जो भी लिख कर के आए, दोनों एक ही मतलब है उसका, तो आप अपने पेज को 2 हिस्से में इस तरीके से बांटोगे और लिखना चालू करोगे। पहला है बच्चों कि यह विद्युत धनात्मक होता है, धातु के साइड में पहले नंबर पे है कि यह विद्युत धनात्मक होता है, और अधातु के साइड में लिखेंगे कि यह विद्युत ऋणात्मक होता है। आप चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम पर प्लस आयन, क्लोरीन पर प्लस आयन और अल्युमिनियम मैग्नीशियम पर, क्लोरीन नहीं बच्चे, मैग्नीशियम पर प्लस आयन और अल्युमिनियम पर प्लस आयन, इधर हमने नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे और फ्लोरीन पे कर रखा है। दूसरा जो गुण है बच्चों की धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्षार बनाते हैं, ठीक, ये हो गया। और वहीं अगर हम बात करें अधातु के ऑक्साइड की, और अभिक्रिया एग्जाम्पल में हमने दिखाया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो जल के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और इसका थोड़ा सा फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, हाइड्रोक्साइड में यहाँ पर 2 होता है, OH होल 2। अधातु के ऑक्साइड जो है वो जल से अभिक्रिया कर अम्ल बनाता है, ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं सल्फ्यूरस अम्ल बन रहा है, ठीक। अगला जो गुण है वो ये है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन विस्थापित करता है, ठीक। जैसे कि एक धातु है कैल्शियम गया और एक अम्ल को लिया हमने, सल्फ्यूरिक अम्ल को, तो वहाँ से वो हाइड्रोजन को क्या किया, हाइड्रोजन आयन नहीं बल्कि हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर 2 लिख लेना, H2 गैस को विस्थापित करता है। वहीं अगर हम बात करें अधातुओं का, तो ये अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है बच्चों, अधातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। अगला है बच्चों कि धातु को वायु में गर्म करने पर धातु का ऑक्साइड बनता है, ठीक ना। जैसे कि हमने सोडियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, गर्म करने की नौबत नहीं आती है, ये खुद ब खुद गर्म होकर के जल जाता है, तो सोडियम ऑक्साइड बना। वहीं अगर हम अधातु को वायु में गर्म करें तो अधातु का ऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये सल्फ़र को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, इसको जलाना पड़ता है, तो सल्फ़र डाई ऑक्साइड बनता है बच्चों। इस तरीके से हम धातु और अधातु को ये कर सकते हैं, अंतर लिख सकते हैं रासायनिक गुण के आधार पर। अच्छा, एक और ऊपर में प्रश्न पूछा था इसी में कि 4-5 तत्वों के नाम दे दिए गए थे, और क्रियाशीलता के आधार पर कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है या कौन कम क्रियाशील है, ज़्यादा क्रियाशील है, उसके आधार पर हमें इसे अवरोही क्रम में सजाना था। तो कैसे सजेगा बच्चों, तो जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है उसको हम सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसको क्रियाशीलता कमता हुआ के क्रम में सजा देंगे। सबसे ज़्यादा पोटेशियम है तो सबसे पहले रखा, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक और फिर लोहा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। बच्चे कल का PDF भी नहीं मिला है, परसों का PDF, 4-5 PDF नहीं मिला है, तो वो सारे PDF, आज संडे है तो आज आप लोगों को मिल जाएगा, सारा जब अपडेट हो जाएगा। कहाँ से मिलेगा मैं एक बार बता देना चाहूँगा आपको। देखो ये PDF अगर आपको लेना है तो आपको आना पड़ेगा यहाँ। हाँ जी बच्चों, तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करें और यहाँ पे आकर के लिखें SR क्लासेज GB। ये देखो मेरा लिखा हुआ था, मैंने बस उसी पे क्लिक किया और हम सीधा सीधा यहाँ आ गए। यहाँ जो सबसे ऊपर में लिंक दिख रहा है SR क्लासेज वगैरह लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे अपने वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे आना बच्चों, यहाँ पे एक न्यू अपडेट करके सेक्शन बना हुआ है, वहीं पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आकर के आपको ये सारे PDF दिख जाएंगे। रामबाण सीरीज 15 पार्ट तक का यहाँ पर है बच्चों। 15 पार्ट से जो आगे का है वो मैं आज करवा दूंगा, ठीक है। ये कैसे मिलेगा, आप किसी भी ये पे क्लिक कर दीजिए। मान लीजिए कि आपको ये वाला चाहिए, आपने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये रहा आपका PDF, ठीक है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो इसको यहीं पे छोड़ करके यहीं आकर के पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। ये हमेशा के लिए है, मैं इसे डिलीट नहीं करूँगा, ठीक। आप यहाँ से आकर के ही इसे पढ़ सकते हो बच्चों। चलो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं सबको पढ़ता हूँ जी, और अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कर देना भाई, ठीक।